Hello friends, this is Amnish. This is a new chapter of class 11 3D. Okay, let's begin. तो 3D हम लोग जो पढ़ने चल रहे हैं इसका कुछ पोर्शन क्लास 12th में भी है, तो हम लोग 11th में मैं 11th के बेस से पढ़ा रहा हूं, तो जितने इंपॉर्टेंट है केवल मैं उतना ही बताऊंगा. ठीक है, तो जैसे अगर मैं फर्स्ट डिस्कशन करूं तो तुम लोग को पता होगा ये प्लेन क्या होता है. ठीक है, अगर मैं बोलूं ये एक्स है ये वाई है, तो इसमें कितने प्लेन है? 4 प्लेन है. 1 2 3 4. ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे और रख दिए जेड प्लेन हो गया. ठीक है, हमेशा आपको राइट हैंडेड सिस्टम बनाना है. राइट हैंडेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई की तरफ करो तो जेड बाहर आना चाहिए, या इसको एक्स करो इसको वाई करो, तो देखो ऐसे करोगे तब भी ऊपर जाएगा जेड, तो ये भी राइट हैंडेड सिस्टम सही है. ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि एक्स वाई में 4 क्वाड्रेंट है. अब इसको आर पार आप कर दोगे तो 4 और बनेंगे. ठीक है, आप लोग की बुक में एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया, आप लोग उसमें देख सकते हैं. तो टोटल कितने क्वाड्रेंट होंगे? 8 क्वाड्रेंट होंगे. ठीक है, 8 क्वाड्रेंट होंगे, जिसमें कुछ पॉजिटिव होंगे कुछ निगेटिव होंगे. वो कैसे, कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव होगा आप लोग मैं इसमें करके दिखा दे रहा हूं. जैसे देखो ये पॉजिटिव एक्स है पॉजिटिव वाई है, तो ये प्लस प्लस का है. ये इधर निगेटिव एक्स है और पॉजिटिव वाई है, तो ये निगेटिव पॉजिटिव है. ये निगेटिव निगेटिव है और ये पॉजिटिव निगेटिव है. ठीक है, ऐसे जैसे 8 क्वाड्रेंट बनेगा तो आप लोग भी उसमें समझ सकते हैं. जैसे अगर जेड का मैं ऊपर ले रहा हूं तो ठीक है, ये जो ये वाला लोगे तुम लोग प्लेन, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और उस वैसे लोगे निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव, ऐसे करके 8 आएंगे. आप लोग के एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया, आप लोग उसमें देख सकते हैं. जो इंपॉर्टेंट है मैं केवल वही बता रहा हूं. देखिए अब इसमें सबसे पहला आता है डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, यस सर. डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ा था. 2 पॉइंट है P Q. अगर इसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका x2, y2 है, तो डिस्टेंस कैसे निकाल देते हैं? PQ की अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसमें 3 कोऑर्डिनेट्स हैं. ये P, ये Q, ये है x1, y1, z1, ये है x2, y2, z2. तो इसका दोनों का PQ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? अंडर रूट. बस इसी के फ्लो में चलेगा. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर. इसका प्रूफ क्या बताया गया था. ठीक है, तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D. ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन 2D. इसका प्रूफ भी बहुत इजी है. ठीक है, मैं उसको बताने वाला नहीं हूं, एनसीईआरटी में देखेंगे आपके समझ में अपने आप आ जाएगा. ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ने चले वो है सेक्शन फार्मूला. ठीक है, आइए देखते हैं. ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला में 2 प्रकार का हम लोग पढ़ते हैं. फर्स्ट होता है इंटरनली डिवीजन और दूसरा होता है एक्सटर्नली डिवीजन. इंटरनल और होता है एक्सटर्नल. ठीक है, इसका तो तुम लोग को पता ही है, पूछना चटाई फूल याद है ना. अब इंटरनल में देखते हैं. जैसे मान लो कि ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट C है. ये मान लो C जो पॉइंट है वो m/n में इसको डिवाइड कर रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट में मान लेता हूं x1. अभी मैं 2D में ही दिखा रहा हूं. x1 y1 है, ये है x2 y2. अगर मैं तुमसे पूछूं ये C कोऑर्डिनेट क्या होगा जो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो आप लोग कहोगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. ये क्या होगा? x कोऑर्डिनेट होगा. और y कोऑर्डिनेट कितना होगा? my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. तो अब तुमसे पूछूंगी C कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो कहोगे x, y होगा, क्योंकि इसको मैंने x, y माना है. तो ये क्या होगा? C कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 डिवाइड में m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 डिवाइड में m प्लस n. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ C. ठीक है, अगर मैं तुम लोग से पूछूं कि ये जैसे 2D में सेम ऐसे 3D में चलता है. यस सर. ठीक है, 3D में बताओ क्या हो जाएगा. ये मान लो कि ये पॉइंट P है जो कि है x1, y1, z1, और ये पॉइंट Q है जो कि कितना है? x2, y2 और z2.
तो ये कोई पॉइंट सी है जिसको एम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सिंपल वही केस चलेगा। बोलो क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट mx2 एक्स वाई जेड है, मान लिया, तो क्या होगा mx2 mx2 प्लस प्लस nx1 क्या nx1 nx1 m प्लस n, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा my2 ny1 m प्लस n। अगर मैं तुमसे पूछूं जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, mz2 प्लस nz1 यस सर डिवाइड में m प्लस n। ठीक है। ये क्या है, इंटरनली डिवीजन में अगर 3D की बात करें तो यही होगा। ठीक है, जैसे 2D में सेम वैसा हम लोग z एक्सिस के लिए भी कर देंगे। क्यों ऐसा मैं तुम लोग को बता रहा हूं, जैसे ये अगर एक एक्सिस कोई ना ले, मान लो एक्स वाई जेड तेरी एक्सिस है, तुम एक्स नहीं ले रहे तो वाई जेड प्लेन बन जाएगा। ठीक है, जेड नहीं लोगे तो एक्स वाई प्लेन बन जाएगा, वाई नहीं लोगे तो जेड एक्स प्लेन बन जाएगा। इसीलिए जो भी एक प्लेन के लिए बात सही होती है उसको हम लोग 3D में बस जनरलाइज वे में आगे चल देते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब समझते हैं हम लोग। पहले क्या होता है, जैसे ये P है, ये पॉइंट Q है। ठीक है, तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ये कहीं बाहर पॉइंट डिवाइड करता है, जैसे ये C। ठीक है, ये पॉइंट बाहर से डिवाइड करता है। अब ये दिमाग में आया कि जब बाहर से डिवाइड कर रहा है तो ये कहां डिवाइड ही कर रहा है, तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये डिवाइड कर रहा है बाहर। ठीक है, अब तुम लोग को जैसे पता था, अगर मैं पिछला वाला बनाऊं PQ, यहाँ पे ये एम रेशियो में करा था, ये C था, तो बताओ एम रेशियो को कैसे लिख सकते हो तुम, PC अपॉन CQ। यही क्या है तुम्हारा एम रेशियो है। अब मैं तुमसे इसमें पूछूं PC तो यहाँ PC ये है टोटल, तो ये M है, और नीचे क्या है CQ, तो ये M है। यस सर क्लियर, ये याद होगा मैं ऐसे इसको फोल्ड किया था तो ऐसे फैलाया था, माइनस साइन आ गया था। ठीक है, मान लो ये x1 y1 z1 है, और ये क्या है x2 y2 z2, और ये क्या है x, y, z। इसका बहुत ही बेहतरीन प्रूफ है, मैं प्रूफ नहीं कराने जा रहा हूं। तो बताओ यहां से क्या निकलेगा, ये x की वैल्यू बोलो, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, y बोलो क्या निकलेगा, my2 माइनस my1 m प्लस n। सर m पूरा है सर, p से c तक है। जी, ये जैसे PC अपॉन CQ होता है ना, तो PC m है ये पूरा। तो सर m भी तो उसमें आ जा रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। समझे, देखो मैं इसको बता रहा हूँ, चलो मैं इसको थोड़ा सा ना तुम लोग को बता देता हूँ, मैं तुम लोग को बताता हूँ जनरली। देखो बेसिकली अगर जो ये डॉटेड लाइन से लिखी है, मैं उसको इस समय से पेन मान ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें तुम लोग देखो C बीच में है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिर्फ आगे को ऐसे ये कर देते हैं, तो Q पॉइंट यहां चला जाता है। लेकिन जो Q पॉइंट वहां जाता है तो ये इसका निगेटिव सारे आ जाते हैं, मिरर इमेज टाइप का बनता है ना। देखो ये ऐसे, इसको तुम ऐसे फैलाओगे तो ये माइनस x2 माइनस y2 माइनस z2 बन जाएगा, इसीलिए ये सारा चीज माइनस में आता है। समझ रहे बात को ना यार, C किनारे है तो डिवाइड नहीं कर रहा बीच में, तो मैं इसको पिवट करके यहाँ पे इसको फिक्स करके इसको Q के से घुमा दी, तो Q पॉइंट यहाँ चला आया। अब ये C बीच में हो गया, तो बताओ एकदम इसी तरह बन गया फिगर की नहीं। हाँ, तो अब बोले कितना हो जाएगा, m माइनस n, z बोलो कितना हो जाएगा, mz2 nz1 डिवाइड में m माइनस n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला भैया किसके लिए, 3D के लिए। ये एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, एक्सटर्नल में हमेशा माइनस रखना है और इंटरनल में पॉजिटिव रखना है। ठीक है, अब हम लोग आगे और डिस्कस करते हैं। देखिए अब एक चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखो जैसे मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं, जैसे पहली थिंग क्या है कि आप लोग को पता होगा कि सेटिस्फाई करना। यस सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है, मैं आप लोग को समझाता हूं। देखो जैसे मान लो कि मैंने कहा कि कोई एक प्लेन है, ठीक है, उसकी इक्वेशन है ax प्लस dy प्लस cz इक्वल टू प्लस d इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन कि अगर तुम x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो, z की वैल्यू रखो, d की वैल्यू रखो, तो ये इक्वल टू 0 होना ही होना है। अब ये x y z क्या है, x y z आर जनरल पॉइंट ऑन प्लेन। मैं समझाता हूं, जैसे ये मान लो कि कोई एक प्लेन है, ठीक है, ये कोई प्लेन है, इस प्लेन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। ठीक है, तो इसमें तुम कोई भी एक पॉइंट उठा लो, तुम इस इक्वेशन में रखो। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन में था। अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट जनरल पॉइंट में तुमको कह दिया, उसको लो और इसमें पुट करो। अगर इसमें पुट करके तुम्हें वो सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब इक्वल टू 0 नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि वो पॉइंट इस प्लेन पे नहीं था।
क्लियर है? मैं जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूं तो उससे तुम लोग को समझ में आएगा। देखो जैसे मैं कहा तुम लोगों से, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसका है x1 y1 z1, ये है x2 y2 z2, ठीक है? और ये एक प्लेन है, ठीक है? ये प्लेन इसको काट रहा है, ये xy प्लेन है, xy प्लेन है। xy प्लेन का मतलब जो पॉइंट लाई करेगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। इसका मतलब मैं तुम लोग को समझाता हूं। देखो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, मतलब इस प्लेन की बात हो रही है। यस तो इस प्लेन पे z कितना है? 0। बोलो क्लियर? अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये पॉइंट, जो ये प्लेन इस लाइन को जहां काटेगा, तो बताओ क्या लाइन पे जो पॉइंट होगा और प्लेन पे जो पॉइंट होगा वो क्या दोनों पे लाई करेगा? यस सर। समझो बात को। अगर ये प्लेन इस पॉइंट इस लाइन को काट रहा है तो जिस जगह पे काटेगा वो पॉइंट दोनों पे होगा। यस सर। इसका मतलब वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यस सर। और लाइन की इक्वेशन, लाइन को भी सेटिस्फाई। अब मैं कह रहा हूं कि इस पे z कितना होगा? जेड 0 होगा। 0 होगा। तो मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये C पॉइंट है XYZ, हाँ। और ये m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है? m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। तो तुम लोग को पता है कि x इक्वल टू क्या होगा? mx2 mx2 माइनस प्लस n nx1 डिवाइड में m प्लस n। y कितना होगा? my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n। z कितना होगा? m 0 होगा। mz2 हाँ प्लस nz1 डिवाइड में प्लस n। n प्लस n। समझो बात को। लेकिन ये प्लेन xy काट रहा है, इसका मतलब कि इस पे z कोऑर्डिनेट एग्जिस्ट नहीं नहीं करेगा, तो ये 0 होना चाहिए। हाँ। तो अब मैं क्या निकाल लिया? mz2 प्लस का nz1 डिवाइड में m प्लस n इक्वल टू 0 होना चाहिए। Yes, sir. क्योंकि xy प्लेन काट रहा है। मान लो यहाँ पे xz प्लेन काटता तो क्या 0 होता? y 0 होता। अब मान लो zx प्लेन काटता तो y 0 होता, और yz प्लेन काटता तो x 0 होता। तो यहां से ये इससे मल्टीपल होकर 0 हो गया। Yes, sir. तो यहां से होगा mz2 माइनस दैट इम्प्लाइज टू प्लस का nz1 इक्वल टू 0। Yes, तो यहां से बताओ m बाई n कितना आया? m बाई n बोलो। m बाई m हाँ बोलो। माइनस z1 z2, यस ठीक है? अब मान लो कि यही क्वेश्चन तुमको दिया था 1 2 3, ये होता कितना? 8 7 6। तो मैं तुमसे पूछता m रेशियो n बताओ कितना है? तो तुम लोग क्या करते? माइनस z1 उठाए -3, z2 कितना है? 6, ये कितना आ गया? -1/2। ये होगा इतना m रेशियो n इतना है। तो तुम्हें ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब तुम्हें ना ये ट्रिक की तरह काम करता है, ठीक है? अब इसी को मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन और लेके समझाता हूं, आप लोग उसको देखिए, ठीक है? अब हम लोग को देखो, क्या जरूरी है कि XY प्लेन ही लाइन को काटे, या ZX प्लेन ही काटे, या ZX या ZY प्लेन ही काटे? जरूरी तो है नहीं, कोई भी जनरल प्लेन काट सकता है, ठीक है? जैसे मैं तुम लोग को बताऊं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, हमेशा राइट हैंड XYZ, ठीक है? क्या जरूरी है हमेशा XY प्लेन ही लाइन को काटे? नो सर। क्या जरूरी है हमेशा ZX प्लेन ही काटे? नो सर। जरूर तो है नहीं ये सब, नो कोई भी जनरल प्लेन काट सकता है। और तुम लोग को पता है जनरल प्लेन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? ax प्लस ax प्लस by dy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ठीक है? अब हम लोग इसके लिए सॉल्व कर देते हैं, वो सभी प्लेन के लिए वैलिड होगा। तो देखते हैं। अब देखो, मान लो ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q, ठीक है? ये है x1 y1 z1, और ये क्या है? x2 y2 z2, ठीक है? ठीक है? अच्छा, अब इसको कोई एक प्लेन है काट दिया, ठीक है? और इस प्लेन का वो इक्वेशन क्या है? ax प्लस dy प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ठीक है? अगर ये प्लेन ठीक है, अब देखो, अगर ये प्लेन इस लाइन को काट रहा है तो बताओ क्या ये पॉइंट प्लेन पे एग्जिस्ट करना चाहिए? यस सर। ये सिर्फ मान लो कि m रेशियो में काट रहा है, कितने? ये रेशियो है। तो मेरे को बताओ ये पॉइंट बुलाओ कितना होगा? ये पॉइंट x इक्वल टू m m x2 प्लस x1 अपॉन mx प्लस n
वाई पॉइंट बोलो, एम वाई टू प्लस एन वाई वन एम प्लस एन। जेड बोलो, एम Z2 प्लस एन Z1 अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। यस अगर ये पॉइंट, ये प्लेन इस लाइन को काट रहा है इस पॉइंट पे, Yes. तो ये पॉइंट इस प्लेन को लाई करना चाहिए। यस सर। तो ये प्लेन की इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स वाई जेड क्या होते हैं? वही जनरल General पॉइंट। point. जनरल पॉइंट मतलब इस प्लेन का कोई भी तुम एक पॉइंट उठा लो और यहाँ पे पुट करो तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ क्या ये एक्स वाई जेड इस प्लेन पे है? यस सर। तो मतलब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करते थे अपन लोग, तो बताओ क्या होगा? ए एक्स बोलो कितना? mx2 एम प्लस nx1 अपॉन एम प्लस m प्लस n प्लस प्लस बी b एम वाई टू my2 प्लस हाँ। एन वाई वन NY1 अपॉन एम प्लस एन m प्लस n c बोलो, प्लस सी हाँ, एम जेड टू mz2 प्लस एन जेड वन nz1 अपॉन एम प्लस एन अपॉन m प्लस n प्लस प्लस डी d इक्वल टू जीरो। नीचे सब में m प्लस n है। यस सर। मैं एक लाइन इसी में थोड़ा बना देता हूँ। देखो सबको पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे ना तो ये हो जाएगा डी एम प्लस n। यस अब बाद में इसको ये इक्वल टू जीरो ही है, ठीक है, इसके नीचे भी आ जाएगा m प्लस n और नीचे सब में से m प्लस n कॉमन लेकर के उधर मल्टीप्लाई कर दिया, सब जीरो हो गया। Yes, sir. अब मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ ये लिख लो ऊपर। अब ये इक्वल टू जीरो था, मिट गया। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए m प्लस n नीचे सब में है, इधर भेज दिए, जीरो हो गया, तो बचेगा इधर क्या? ये बचेगा a m x2 प्लस एन एक्स वन प्लस a n x1 प्लस b m x m y2 प्लस b n y1 प्लस प्लस c n z2 प्लस सी एम c n z1 प्लस d m प्लस d n इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये x2 वाले टर्म एक तरफ कर लेता हूँ, y2 टर्म वाले एक तरफ कर लेता हूँ, या मतलब m कॉमन ले लो तो बताओ क्या हो जाएगा? m कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? ax2 प्लस by2 प्लस cz2। इधर क्या बचेगा? माइनस n इन ब्रैकेट mx1 प्लस सॉरी सर एक आंसर A होगा। ए एक्स वन एक से मैं नीचे लिख देता हूँ। माइनस का क्या बचेगा? ax1 प्लस by1 प्लस यहाँ पे प्लस d बचा ना, प्लस cz1 प्लस का d इक्वल टू जीरो। इधर एन लिखिए माइनस n कॉमन है ना, इधर m कॉमन माइनस माइनस। ठीक है, तो m बाई n कितना आया? m बाई n इक्वल टू ए एक्स टू माइनस का ax1 प्लस सॉरी मैं माइनस होल कॉमन ले ले रहा हूँ। ठीक है, माइनस ax1 प्लस का by1 प्लस cz1 प्लस का d डिवाइड में ए ax2 प्लस प्लस by2 by2 प्लस सी जेड टू प्लस cz2 प्लस डी प्लस d। ठीक है, तो ये क्या है? ये रेशियो है, m रेशियो में कितने डिवाइड कर रहा है। अब आप लोग एक तरीके से और समझिए, देखो बात समझो कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस पे ये लाई कर रहा है, ये तो मैंने क्या किया है? कुछ नहीं, बस इसको x1 से x को x1 से y को y1 से z को z1 से कर दिया और डिवाइड में x2 y2 z2 कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है कि कोई भी जनरल प्लेन किसी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है m रेशियो में, तो कितने रेशियो में डिवाइड करेगा? ये है माइनस का ax1 by1 cz1 प्लस का d डिवाइड में ax2 प्लस by2 प्लस cz2 प्लस का d इक्वल, ठीक है, इक्वल टू m बाई n हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चीज डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।